अरे अभिषेक भैया, हाँ? ये गाय हैं, हाँ? यहाँ पर इतनी आज़ादी से चल रही हैं, हाँ? किसी ने इन्हें बांधा भी नहीं है, हाँ? ना तो इनके बच्चे को इससे दूर किया है, हाँ? सब साथ में ही है। देखिए, हाँ? ना तो कोई कृत्रिम गर्भाधान कर रहा है, हाँ? ना तो कोई जबरदस्ती इनको प्रेग्नेंट कर रहा है। हाँ? तो एक मतलब अच्छे तरीके से इनको पाल रहा है यहाँ पे, है ना। ठीक है। शोषण इनका नहीं हो रहा है, जी। ना तो किसी कसाई को कटने जाने वाले हैं बुढ़ापे में। ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे मादा है, हम्म। यहाँ पे नर भी है उसी मात्रा में, सब साथ में ही है मतलब। तो क्या इस तरह का पशुपालन, गाय पालन ठीक है? बिल्कुल। देखिए, अगर उस जो आज हो रहा है डेयरी उद्योग में, है ना, दूध के लिए, चाहे घरों पे कोई गाय भैंस रखता हो या यहाँ रखता हो, मतलब गांव में रखता हो, हाँ। जो दूध के लिए लोग कर रहे हैं प्रमुख रूप से आज, जैसा कि तुमने बताया कि कृत्रिम गर्भाधान यहाँ नहीं हो रहा है, वहाँ पर कराया जा रहा है, वहाँ ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट कराया जा रहा है। एक एक गाय का, भैंस का 14-15 साल में कम से कम 7-7, 8-8 बच्चा पैदा कराया जा रहा है। तो वो ज़्यादा गलत इसलिए है क्योंकि एक तो वहाँ पर जो गाय है ज़्यादा दूध बनाने वाली है, हमने उनकी कई सालों से सेलेक्टिव ब्रीडिंग करके, जीन में परिवर्तन करके इस तरह बनाया है उनको कि वो ज़्यादा दूध बनाएं। तो ज़्यादा दूध बनाने के कारण उनको तमाम पोषक उत्पादों की कमी रहती है और इसलिए वो बीमार रहती हैं। तो एक तो ये क्रूरता हो गई उन गायों में, उन भैंसों में, है ना। दूसरा, उनको एक के बाद एक जबरन बार बार गर्भधारण करवाते रहते हैं। उसने, है ना, प्रेग्नेंट हुई, 9.25 महीने बाद बच्चा पैदा किया, दूध बनना बंद हुआ नहीं, दोबारा प्रेग्नेंट कर दिया। ये क्रूरता, बच्चा दूध पाता नहीं है, बच्चा पूरे दिन रस्सी में अलग बंधा, गाय अलग बंधी। ये जानवर यहाँ पर 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर चलते हैं, अपना प्राकृतिक खाना, यहाँ पर घासें चर रहे हैं। वो जानवर पूरे दिन रस्सी में बंधे हुए हैं, प्राकृतिक खाना नहीं मिल रहा है, चलने फिरने को नहीं मिल रहा है, बच्चे पूरे दिन रस्सी में बंधे, उनको दूध पीने को नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वो गलत है। दूसरा, एक के बाद एक जब उनके 14-15 साल में 7-8 बच्चे पैदा करा लिए जाते हैं, तो किसी की औकात नहीं है वहाँ पर कि उन सबको वो पूरी ज़िंदगी रखेंगे। इसीलिए लोग वहाँ पर सारी भैंसों को कसाई को बेचते हैं, बछड़े कसाई को बेचते हैं, गौवंश भी कुछ हद तक कसाई के पास, नहीं तो सड़क पर। तो इसलिए वो चीज़ें वहाँ पर गलत है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर गाय मात्र 1 या 2 है, ज़्यादातर यहाँ पर आपको सांड दिखेंगे, है ना। मतलब यहाँ पर नर ज़्यादा है। तो इससे ये साफ दिखाई देता है कि यहाँ पर जो उद्देश्य है गौवंश को रखने का, वो दूध की लालच बिल्कुल नहीं है। उद्देश्य यहाँ पर क्या है? आदिवासी लोग हैं, प्राकृतिक तरीके से खेती करते हैं, थोड़ा बहुत खेतों में बैल के रूप में प्रयोग करते हैं, 1-2 घंटे ले जाते हैं, थोड़ा बहुत जुताई किया, ले आए घर पे, ये अपना घूम फिर रहे हैं, घर पे खा रहे हैं, आराम कर रहे हैं, है ना। उनके साथ कोई क्रूरता नहीं की जा रही है, उनका थोड़ा बहुत प्रयोग कर लिया जा रहा है और बाकी उनको सुरक्षा दी जा रही है, उनको चरने की जगह मिल रही है। पूरे दिन लोग जाते हैं, उनके लिए बरसात में, ठंडी में इंतज़ाम करते हैं, भाई बाड़े का इंतज़ाम करते हैं, छप्पर का इंतज़ाम करते हैं। तो यहाँ पर वो क्रूरता नहीं है। तो क्रूरता क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर दूध की लालच नहीं है। जैसे ही दूध की लालच उत्पन्न होती है तो दूध एक जानवर कब बनाएगा? जब उसका बच्चा पैदा होगा, है ना। और तभी तक दूध बनेगा जब तक बच्चा नवजात है, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने। उसके बाद उसे दोबारा हम फिर प्रेग्नेंट करवा देंगे, दूध की अगर लालच होगी तो वहाँ पर जनसंख्या जबरदस्ती वृद्धि कराते हैं, जबरन गर्भाधान कराते हैं। दूसरा, ज़्यादा दूध, फिर दूध में हमारा पेट भरने वाला नहीं भाई। गाय 2 लीटर दूध बनाएगी देशी गाय, 1.5 लीटर उसका बच्चा पी लेगा, आधा लीटर दूध में क्या करेंगे वो? क्योंकि दूध की लालच है, दूध चाहिए, खोया चाहिए, पनीर चाहिए, मक्खन चाहिए, घी चाहिए। अब ज़्यादा दूध के लिए जेनेटिक जो बदलाव किए गए या सदियों से जो उनकी क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं, जिसको गौ संवर्धन कहते हैं, है ना। तो ये चीज़ें इसलिए गलत हो जाती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति दूध की लालच नहीं करता है, या तो सेवा के लिए या तो प्राकृतिक तौर पर बहुत ही सम्मान के साथ उन गौवंश के साथ रहता है, उनके जो भी बच्चे पैदा हों, नर हो मादा हो, सबको रखता है ना, और इस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है, तो वहाँ पर मैं इस चीज़ को गलत नहीं कहूँगा। आज के दौर में इतना सहारा अगर कोई ले लेता है और उसके बदले ज़्यादा सहारा उनको दे देता है तो उसको मैं गलत नहीं कहूँगा। लेकिन अगर दूध की लालच है तो कोई भी अपने आप को कितना बड़ा गौभक्त कहता हो, वो आज दूध के लिए वही गाय भैंस रखेगा जो ज़्यादा दूध बनाती हो। 1 लीटर 2 लीटर दूध बनाने वाली गाय वो नहीं रखेगा। वो ढोंग करता है कि वो गौभक्त है, क्योंकि उसने दूध की लालच में सेवा के लिए नहीं, मेवा के लिए गाय रखी है। और फिर वो अपने आप प्राकृतिक तौर पर वो गर्भधारण करे, इसका भी वो वेट नहीं करेगा। उसके दूध बनने के बाद, बंद होने के बाद वो दोबारा उसको गर्भधारण करवाएगा ज़बरदस्ती, चाहे सांड के पास लेकर जाए, चाहे सीमेंट डलवाए। वो बंदे जितने लोग ये हैं, उनके घर पे नर बच्चे आप नहीं पाएंगे। यहाँ पर 2 गाय हैं तो 5 सांड हैं। हाँ। वहाँ पर आपको एक बछड़ा नहीं मिलेगा उनके घर पे। सारे बछड़े या तो कसाई को गए या तो सड़क पर छोड़ दिए गए, अन्य तरीके से वो मारे जाते हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि दूध मत पियो, क्योंकि सारे क्रूरता की जड़ ये दूध की लालच है।
गाय को सेवा के लिए या प्राकृतिक तौर पर उनके साथ इस तरीके का जीवन जैसे आदिवासी जीते हैं, जैसे हमारे पूर्वज भी 30-40 साल पहले जीते थे, अगर वैसा जीवन आप जीने वाले हैं तो आप घर पे गाय रखो। अगर आपकी औकात नहीं है ये करने की, अगर आपके भीतर दूध की लालच है, तो ये जो गाय रखना है, भैंस रखना है, ये पालन नहीं है, फिर ये गौ शोषण है। फिर इसको गौ पालन कहकर इसका नाम ना खराब कीजिए। बस यही साधारण सी बात है। इसीलिए हम लोगों को कहते हैं कि भाई दूध पीना बंद करो, गाय भैंस मत रखो। क्यों? क्योंकि तुम रख पाओगे नहीं, पैदा कराओगे, कसाई को बेचोगे, पूरी ज़िंदगी बांध के रखोगे, उनका जीवन नर्क करके रखा हुआ है ना। तो इसलिए फिर दूध पीने की क्या आवश्यकता है? अनाज खाओ, फल खाओ, सब्जी खाओ, कमी है क्या, है ना। तो और चूंकि प्रैक्टिकल तौर पर ये चीज़ आज संभव नहीं है, जिस आदिवासी इलाके में हम खड़े हैं, यहाँ पर ये डिंडौरी जिला है मध्य प्रदेश का, मंडला जिला है, यहाँ पर इतनी ज़मीन है, एक एक आदमी के पास 20 एकड़, 30 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़ खेत है। इतनी ज़मीनें यहाँ खाली पड़ी हैं, चराने के लिए पर्याप्त जगह है, तो यहाँ पर ये चीज़ें संभव है। अभी सोचो, यहाँ पर आदमी के पास 2 बीघे, 4 बीघे, 5 बीघे ज़मीन होती, 1 एकड़, 2 एकड़ से ज़्यादा ज़मीनें लोगों के पास ना होती, बड़ी घनी आबादी होती यहाँ पर, तो फिर ये गौवंश चराने के लिए क्या ले जा पाते? इसको बांध के रखना पड़ता, है ना। और दूसरा, फिर जब दूध की लालच आ जाती तो वही चीज़ें जो आज वहाँ पर हम कर रहे हैं बाकी जगहों पर, वही यहाँ आ जाती। तो यहाँ पर चूंकि अभी ज़मीनें पर्याप्त मात्रा में हैं और लोगों के भीतर लालच नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है जीवन यापन करना, थोड़ी सी खेती कर लेना और उससे अपना पेट भर लेना। इसलिए आज ये चीज़ें यहाँ पर जायज़ हैं, है ना। ये चीज़ें प्रैक्टिकल तौर पर बाकी जगह कॉपी हो ही नहीं सकती हैं, असंभव है। इसलिए हम कहते हैं गाय भैंस रखना बंद करो, है ना। और यही उन जगहों के लिए आज एक सत्य है और ये सबको समझना पड़ेगा। मतलब गौ पालन का मुख्य उद्देश्य दूध का लालच नहीं होना चाहिए। पालन का अर्थ ही यही है ना कि आप उन्हें पाल रहे हैं, आप जैसे अपना बच्चा पालते हैं, आपके अंदर जिम्मेदारी का भाव होता है कि उसको तकलीफ ना हो, है ना। ये दूध के लिए रखना और उनके साथ इतने घृणित कार्य करना, इतने क्रूर कार्य करना, ये पालन कैसे हो सकता है? हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि इस चीज़ को थोड़ी पालन कहे थे, वो बहुत संवेदनशील थे, चींटी को मारना भी पाप बताते थे। इस चीज़ को थोड़ी ना उन्होंने पालन कहा था, उनको भी पता था ये महाशोषण है, ये काम कंस करता था, है ना। कंस वाला काम करते हैं और बता रहे पालन कर रहे हैं, पालन नहीं है। धन्यवाद।